नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। ये रैलियों का मौसम है, सभाओं का मौसम है, वादों का मौसम है, इरादों का मौसम है, ये प्रदर्शन का मौसम है, शक्ति प्रदर्शन का भी मौसम है। बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह और लोकल लीडरशिप में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल सभी लगे हुए। कांग्रेस से भी जीतू पटवारी लगातार जुटे हुए थे। आज पहली बार कांग्रेस के स्टार राहुल गांधी आए। मंडला और शहडोल में उनकी सभा थी और अभी उनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने की बात कही जा रही है और वो शायद आज मजबूरी में एमपी में रुकेंगे। तो विधानसभा चुनाव के वक्त वो जो भाषण देते थे हूबहू वही भाषण वो अब दे रहे। मसलन तब कहते थे 90% अधिकारी 90 अधिकारी देश चलाते थे, उनमें ओबीसी कितने हैं? आज पूछा कि उनमें आदिवासी कितने हैं। तब कहते थे बड़ी कंपनियों में ओबीसी कितने हैं, आज पूछा आदिवासी कितने हैं। ऐसा ही मीडिया के, पत्रकार के, एंकर्स के लिए पूछा। राहुल गांधी का भाषण जो भी तैयार करते हैं वो अपग्रेड क्या खुद को समय के हिसाब से नहीं करते। जब देख लिया कि विधानसभा में ये मुद्दा नहीं चला तो लोकसभा में उससे फ्लोट कराने से फायदा हो जाएगा क्या स्किल वाली सभी फील्ड में राहुल गांधी चाहते हैं कि जातिगत आरक्षण हो? राहुल सिनेमा और क्रिकेट क्यों छोड़ रहे हैं? उन्हें उसमें भी कहना चाहिए कि कोई भी ओपनर बैट्समैन आदिवासी क्यों नहीं है, कोई फिल्म का हीरो आदिवासी क्यों नहीं है। ये ऐसी फील्ड है जहां जो कर पाता है वो टिक जाता है। कर पाता से आशय ये सीधा पब्लिक तय करती है कि आप कर पा रहे हो या नहीं। राहुल गांधी के भाषणों से क्या वोट की सुनामी आ जाएगी? यदि हां तो विधानसभा में क्यों नहीं आई? बात आज मंडला की राहुल की रैली के आयोजकों की गंभीरता की भी कर लेंगे, जहां बैनर में बीजेपी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते भी नुमाया थे। बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो ये मौसम रैलियों का है, सभाओं का है, वादों का है, जनदर्शन का है, शक्ति प्रदर्शन का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जबलपुर में रोड शो किया। कल शायद वे बालाघाट जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी सहित कई बीजेपी के दिग्गज जुटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और बाकी के भी बड़े नेता जुटे। सवाल एमपी की पूरी 29 सीटों का है। जवाब में भी इसी आंकड़े की दरकार है, इससे कम कुछ नहीं। जबलपुर में रोड शो के मायने भी हैं। जबलपुर से केवल एक सीट ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल और विंध्य बघेलखंड को भी एड्रेस किया जा सकता है। लोगों के हाथों में रखी तख्तियां भी इसकी गवाही दे रही हैं। पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हुआ है। कल जबलपुर की धरती पे यशस्वी प्रधानमंत्री जब आए, कई भाषण नहीं दिया उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन कोई को बुलाने भी नहीं गए, पर पूरा जबलपुर उमड़ पड़ा, टूट पड़ा, कोई जगह खाली नहीं रही। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं को सूझ नहीं पड़ रही उनको करना क्या चाहिए, उनको खुद को समझ नहीं आ रही। वो ऐसी एक खुशी बम को लेके चले जा रहा जिसको बत्ती में बत्ती जलाया हटता ही। और राहुल गांधी को लिए रोते रहते हैं। 10 साल हो गए, ये 15वां साल चालू हो जाएगा। वो जा जाता वहां कांग्रेस साफ हो जाती है, वो आगे आगे न्याय यात्रा निकलते, पीछे कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकलती है। इधर कांग्रेस भी अपने सुपरस्टार राहुल गांधी को झोंके हुए है। आज राहुल गांधी ने मंडला के प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के समर्थन में और शहडोल में भी सभा की। थोड़ी फजीयत सभा से पहले जरूर हुई जब मंच पर लगे पोस्टर में किसी उत्साही ने बीजेपी के उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते का भी फोटो लगा रखा था। जब ध्यान गया तब उसे हटाने की जद्दोजहद शुरू हुई, लेकिन तब तक तस्वीरें वायरल हो गई। चुटकी लेने का मौका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी मिला, जिन्होंने तंज को ज्यादा खरा करने के लिए कहा कि कांग्रेस की इस दशा पर अफसोस है। राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना में जो बातें विधानसभा चुनाव के वक्त ओबीसी के लिए कही थी, आज वही बातें हूबहू आदिवासियों के लिए कह दी। यानी कितने आदिवासी बड़ी कंपनियों में प्रमुख पदों पर, कितने मीडिया में हैं, कितने आदिवासी अधिकारी सत्ता चला रहे हैं, वगैरह वगैरह। राहुल गांधी का भाषण लिखने वाले उनको हर पल नया कुछ आइडिएशन शायद करते नहीं। खैर, अभी तो आप तब और अब के दोनों भाषणों को सुनिए। आप मुझे बता दो, इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं? ओबीसी की आबादी कितनी है पहले ये बताओ। और 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। और एक और मजेदार बात बताता हूं, 2 साल पहले आप देखते, 3 साल पहले आप देखते
नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 90 में से 0 अफसर ओबीसी से थे। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। 90 अफसरों में से आदिवासी कितने आप जानते हो? एक टीवी पर एंकर हैं, उनकी लिस्ट निकालो और मुझे एक आदिवासी इनमें से दिखा दो। एक आदिवासी आपको ना मीडिया में, ना कॉर्पोरेट इंडिया में, ना किसी संस्था में मिलेगा। कांग्रेस के पक्ष में चुनाव जाएगा या नहीं, राहुल गांधी का प्रभाव जनता के बीच और बढ़ेगा या नहीं, उससे बड़ी नसीहत और जरूरत कांग्रेस के लिए यह है कि जो भी उनका भाषण तैयार करते हैं उन्हें रेगुलर अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता ऐसा लीडर पसंद करती है जो रोज खुद को संवाद कौशल सहित बाकी के अंदाज में भी परिष्कृत करे। खैर, कितने ओबीसी कितने आदिवासी राहुल के इस भाषण से प्रभावित होकर वोट करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं जितेंद्र मिश्रा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है राजेंद्र सिंह, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। राजेंद्र जी का भी बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान है दिनेश निगम त्यागी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, विधानसभा चुनाव के वक्त भी हमने देखा एक भाषण सुनवाया, अगर और वक्त होता तो ज्यादा भी सुनवाते। वो हर जगह ओबीसी को लेकर सेम यही लाइन बोलते थे। अब वो ट्राइबल को लेकर बोल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो मसला जब वहां नहीं चला तो यहां चल जाएगा लोकसभा चुनाव में? नहीं, देखिए, आदिवासी अंचल के मुद्दे अलग हैं। ट्राइबल के मुद्दों पे जब बात होती है तो निश्चित तौर पर यह बात होती है कि उनकी तरक्की के प्रयास नहीं किए जा रहे। कारपोरेट की बात की उन्होंने, एंकर्स की बात आपने बताई। अभी आदिवासियों का हिस्सा कम है आज देश के जो पद है उनमें। निश्चित तौर पर कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया। आपने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि जब चुनाव आते, जब भारतीय जनता पार्टी को धनंजय शाह की याद आती है, जब टंटिया भील की याद आती है, चुनाव चले जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री श्री मोदी मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाने पर एक बयान नहीं देते। मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने पर भी कोई बयान नहीं आता। इस संदर्भ में वो बात की गई थी कि जब इन लोगों को आप तरक्की के मौके नहीं देंगे, इनके हाथ में कहीं ना कहीं ताकत नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाइयां की जाएंगी। उनका उद्देश्य इस बात को लेकर के था। राहुल गांधी जी ने, चाहे राजीव जी ने, चाहे इंदिरा जी, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही, चाहे वनाधिकार की बात की जाए, चाहे आदिवासी के दूसरे हितों की बात की जाए, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का कारण ही यह था कि आदिवासी वोट बैंक उनसे सरक गया। निश्चित तौर पर आदिवासियों की दुर्दशा आपने देखी किस तरह की हुई। जहरीली चप्पल तक उनको पहनना पड़ा, इलाज के लिए मोहताज होना पड़ा। तो निश्चित तौर पर इस तरह की बात, 2 चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा के 3 चुनाव हुए, 2 विधानसभा 1 लोकसभा। एक बार मैं जहरीली चप्पल की बात कर रहा हूं, एक बार इन कर लेते हैं हम राजन जी को। राजन जी ये कह रहे हैं कि ट्राइबल के लिए आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इसलिए राहुल गांधी को आके इस तरह का भाषण यहां पर देना पड़ता है। आपकी टिप्पणी? BSTV के सभी दर्शकों को मैं नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभ मंगलमय हो। जो कल से शुरू होने वाला है, तो सभी के लिए शुभकामनाएं, आपके लिए और सारे दर्शकों के लिए। दूसरा, मैं अभी आपके शुरू में जो आपकी स्टोरी थी वो भी सुन रहा था, जितेंद्र जी को भी सुना। मैं ये जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने कहा कि कितने अधिकारी हैं, तो अधिकारी का चयन योग्यता के हिसाब से होता है, लेकिन जो चीज राहुल गांधी कर सकते थे, अभी लोकसभा चुनाव की टिकटों में कितने ओबीसी को उन्होंने टिकट दिया, जितेंद्र जी बताएंगे कि क्या वो दूसरे दल से बात कर रहे हैं, तो हमने जो टिकट दिए ओबीसी को, क्या उससे ज्यादा टिकट उन्होंने दिए? एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि वर्तमान केंद्र सरकार में जितनी भागीदारी ओबीसी की है, क्या इसके पहले यूपीए गवर्नमेंट में रही है? आप क्योंकि विद्वान पत्रकार हैं, आप जानते हैं। आदिवासियों की जहां तक बात है, देश के सर्वोच्च पद पर आज राष्ट्राध्यक्ष हमारी महामहिम जो है वो आदिवासी वर्ग से हैं। तो ये बात ध्यान करने योग्य है कि जो चीज अभी आपने भी कहा, जब वो पूछते हैं एंकर क्यों नहीं है आदिवासी, ये सब चीजें योग्यता के आधार पर होती है और इसके लिए निश्चित तौर पर उन्हें योग्य किया जा रहा है। और भी आगे कई चीजों में आ रहा है। आदिवासी या SC, ST, OBC सारे वर्ग के लोग आज IAS भी हैं, IPS भी हैं।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां राहुल गांधी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो जब आप टिकट का चयन कर रहे थे तो कितने ठीक है। ओबीसी को आपने टिकट दिया? ठीक है राजन जी, तीसरे विमान को करता हूं। पहले सवाल में आपकी भी मोटी मोटी बात ले ली। दिनेश सिंह हम आगे जी करेंगे। दिनेश जी, दो चीजें हैं, एक तो सेम भाषण हमने सुनाया विधानसभा चुनाव के वक्त का और अभी आज का, और दूसरा किसी भी स्किल वाली फील्ड में, मतलब आप भी कोई अगर चयन करते होंगे अपने ऑफिस में या मैं करता हूं, तो हम जाति देखते हैं या ये देखते हैं कि हमारे लिए उपयोगी कितना होगा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस संदर्भ में मैं पूछना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जैसे आदिवासियों को, दलितों को आरक्षण दिया हुआ है संविधान ने, जो बड़ी पोस्टें, छोटी पोस्टें हर जगह आरक्षण से जाते हैं, भर्ती होते हैं और नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक एंकर का सवाल है, कारपोरेट जगत का सवाल है, दूसरे क्षेत्रों का सवाल, वहाँ तो योग्यता से, मेहनत से आदमी ऊपर जाता है। वहाँ कोई आरक्षण के जरिए ना जा सकता है, सवर्ण भी किक हो जाते हैं, सवर्ण भी किक कर दिए जाते हैं अगर परफॉर्म नहीं करते तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपन देखते हैं, रोज देखते हैं, आए दिन देखते हैं कि सवर्ण भी एक तरफ हो जाते हैं, और चाहे जिस वर्ग का आदमी हो, अगर होशियार है, उसमें इंटेलिजेंट है तो करता है। आपने शुरुआत ही यहाँ से की कि राहुल गांधी आखिर एक जैसी स्पीच क्यों देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू कई जगह चल रहा है, और पहले से भी चल रहा है कि उन्होंने एक सलाह दी थी कि राहुल गांधी अगर नहीं चल रहे हैं, नहीं मुख्यधारा पे आ रहे हैं, नहीं पार्टी को जिता पा रहे हैं, तो उनको एक तरफ हो जाना चाहिए। उन्होंने सोनिया गांधी जी का उदाहरण दिया था कि जब जो है राजीव गांधी चले गए थे तो सोनिया जी अलग हो गई थी और नरसिम्हा राव को आगे ले आए थे, दूसरा नेता तो आगे ले आए थे। बाद में सोनिया जी आई, जो बाद में सोनिया जी ने पार्टी को उबार दिया और जो है पार्टी सत्ता में आ गई थी। तो अगर कोई नेता, जैसे पूरे प्रचार अभियान को देखिए, मान लीजिए चरणदास महंत जी ने कोई बात छत्तीसगढ़ में कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, तो उन्होंने चरणदास महंत जी के सेंटेंस को ले लिया, उठा लिया कि भाई मुझे मारो, मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे पत्थर मारने की बातें कर रहे हैं कांग्रेसी। तो कम से कम चुनाव के दौरान जो स्पीच तैयार करने वाले हैं, जो नेता खुद कहीं मैदान में जा रहा है, तो उसको क्षेत्र की समझ तो पहले होना चाहिए कि उस क्षेत्र में जाके और आज के माहौल में क्या चल रहा है, क्या बोला जा रहा है विरोधी दल के नेताओं द्वारा, उसको लेके आगे बढ़े ताकि पब्लिक में उसकी अपील हो, मतलब। लेकिन राहुल गांधी, जैसे आपने बताया, पिछड़े वर्गों को लेकर पहले ऐसा कहते थे, अब वहां गए तो वहां ऐसा कहा। यह सही बात है कि आदिवासियों के एक बड़े वर्ग में आज भी कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, और आदिवासी का एक बड़ा हिस्सा आज भी कांग्रेस को वोट देता है। तो इसीलिए संभवतः शहडोल और मंडला गए और आदिवासियों के क्षेत्र को उन्होंने टारगेट किया और वहां आदिवासियों को लेकर बोले। लेकिन आपने क्या किया आदिवासियों के लिए? कांग्रेस ने ऐसा नहीं, कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, अपने काम गिनाइए। सामने वाली की जो नाकामी है, कुछ नहीं किया है, वो गिनाइए। और इसके अलावा जैसे आपने वो सीधी का उदाहरण दिया था कि साहब ये भी ठीक है, अच्छा था, लेकिन ये जो उनका रटा रटाया जो भाषण है, वो मुझे लगता है ऐसे बचना चाहिए। और चुनाव प्रचार में जो ताजे मुद्दे हैं, करंट मुद्दे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हो, वैसा बोलना चाहिए ताकि लोग आकर्षित हों। जीतन जी से पूछ लेते हैं। जीतन जी, दिनेश जी का भी ये मानना है, मेरा भी ये मानना है, और आप भी हृदय में हाथ रखेंगे तो शायद आपका भी मानना होगा कि लोकल कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। मुझे याद है विधानसभा चुनाव के वक्त प्रियंका गांधी का मंडला का भाषण मैंने पूरा सुना था टेलीविजन पर अपने यहाँ, और उन्होंने बहुत सारे लोकल मुद्दे तुरंत उठाए थे। उन्होंने उठाया था कि भाई ट्राइबल का यहाँ पे जो क्राफ्ट बनता है उसके लिए मार्केट नहीं है, ये नहीं, वो कनेक्ट करेगा, या फिर एक रटा रटाया भाषण जैसे दिनेश जी भी कह रहे हैं कि ये अपील नहीं करता? निश्चित तौर पर दिनेश जी भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, और मैं भी इस बात से सहमत हूं। लेकिन आदिवासियों के बीच में जाकर के अगर आदिवासियों की बात ना करेंगे तो मुझे लगता है अन्याय होगा। ये दिनेश जी ने सही कहा कि आदिवासी कांग्रेस के साथ लगातार जुड़े रहे, क्योंकि आदिवासियों के उत्थान के लिए आजादी के बाद से लगातार प्रयास किए। बीच में दूसरी सरकारें आई, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने काम नहीं किया, सभी ने किया, लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी जी से, राजीव जी से आदिवासियों का कनेक्शन ज्यादा था और आउट ऑफ द वे जाकर के वो उनकी मदद करते। इसी बात को बताने का प्रयास किया गया कि अभी जैसे आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि योग्यता पर, अरे अगर किसी की योग्यता कम है तो निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेट में नहीं लिया जाएगा, टीवी एंकर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन सरकारी महकमे में उसको तवज्जो दी जाना चाहिए ताकि वो भी योग्यता से भरपूर हो सके। निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें की राहुल गांधी जी ने, और प्रियंका जी के द्वारा होने वाला उसमें भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस तरीके से आदिवासियों की बात करने वाले और हमें रोकने वाले लोग आज आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा प्रवीण जी आपको।
कि किस तरीके से आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है। बड़ी शर्मिंदगी होती है मुझे तो आपके चैनल पे या किसी तब भी भी चैनल हमने में इस 3 बात दिन का डिबेट की थी शब्द- सर, बहुत अड़े हाथों लिया जी, था बिल्कुल उनको। बिल्कुल आपका धन्यवाद। और आप हरदम प्रासंगिक मुद्दों पर डिबेट करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसके अलावा मणिपुर की घटना का शब्दों में अगर बयान करूं तो मुझे खुद शर्मिंदगी होगी। इस तरह की घटना प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। जब जब चुनाव आ जाता है तो जाकर के धनंजय शाह और वहां पे उनकी समाधि पे फूल चढ़ाने चले जाते हैं। शंकर गृह शाह मंत्री रघुनाथ शाह। संजय- एक मिनट में मैं राजन जी को इनका लेता हूं। राजन जी, ये कह रहे हैं कि आपने कुछ उनके लिए किया नहीं तो इनको बोलना है, और दूसरी बात यह है कि मैं और दिनेश जी और आप खुद भी जो उनसे हृदय में हाथ रखा है, आपसे भी रखवा लेता हूं कि एक फिक्स वोट बैंक तो है ना भाई कांग्रेस का बाय डिफॉल्ट, और ट्राइबल है जो देता ही है उन्हें, उसे ना भाषण सुने ना कुछ सुने। लेकिन आप देख लीजिए पिछला लोकसभा चुनाव भी और अभी पिछला विधानसभा ये चुनाव भी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण जी महसूस भी किया है अनेकों चुनाव। पूछ लेते राजन जी से, पूछ लेते राजन जी। देखिए, निश्चित तौर पर आदिवासी वर्ग पूर्व में जुड़ा रहा कांग्रेस से, लेकिन पिछले 10 साल में आदिवासियों के जो काम हुआ है उसके बाद आदिवासियों का भी मन परिवर्तित हुआ। अगर हम 1980 के पहले तक जाएंगे, 77 को छोड़ के, तो पहले तो सारे देश में कांग्रेस के लोगों के लिए लोग वोट करते थे। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है 1980 के बाद, तब से लगातार ग्रोथ करते करते, और आज हम 10 साल से ये बात कह सकते हैं कि अब वोटर जो है वो समझने लगा है कि राष्ट्रवाद के साथ जुड़ना, विकास के साथ जुड़ना। दूसरी चीज, आदिवासियों के लिए बात कर रहे हैं। अमरवाड़ा के अभी विधायक ने क्या कहा कि कमलनाथ जी ने आदिवासियों का अपमान किया। उसके पहले जो आज की स्थिति, आप प्रवीण जी ये भी इनसे पूछ लीजिए, जितेंद्र भाई से दिल पे हाथ रखे, आज उमंग सिंगार की स्थिति क्या है? आदिवासी के नाते बना किया, लेकिन क्या किया? दूसरा, आप राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय की बड़ी दुआइयां दे रहे थे कि आदिवासी वर्ग को खूब आगे लाए। सूरज भानु सिंह सोलंकी, जमुना देवी, ये सब उदाहरण है जो आदिवासी नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व थे, बावजूद इसके कांग्रेस ने उनको नीचे रखा। तीसरी और बड़ी बात, राहुल गांधी जी जो हमेशा, चाहे विधानसभा के समय हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में, जातिगत गणना की बात करते हैं। मैं जितेंद्र जी से ही जानना चाहता हूँ, कमलनाथ जी की जाति क्या है वो बता दें, जो आपके मुख्यमंत्री बने। तो जब आप नहीं बात कर सकते हो तो ये नए नए पहले दिनेश जी के पास जाऊंगा, बेमनस्ता बात करनी, तो ये करके क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या दर्शाना चाहते हैं? एक बार दिनेश जी को इन करते, एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, आप देख रहे होंगे आक्रामकता जिस तरह की है, मतलब क्लस्टर की तरह बना रखा। क्लस्टर शब्द यूज भी कर रही है बीजेपी, लेकिन आप देखिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी जी, केंद्र के जितने जी हैं वो जी, फिर हमारे यहाँ डॉक्टर मोहन यादव, उनकी भूमिका तय कर दी चीफ मिनिस्टर की, बीडी शर्मा जी की कर दी, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल से लेके हितानंद जी की सबकी कर दी। ये आक्रामक प्रचार इस तुलना में कांग्रेस का आपको लगता है उतना ही आक्रामक है? नहीं, उतना ही आक्रामक आप भी देखते हैं, पब्लिक भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। कांग्रेस इस प्रचार के मुकाबले बिल्कुल बहुत पीछे है। धन पैसे के मामले में तो पीछे है ही, नेटवर्क के मामले में पीछे है, कैडर के मामले में पीछे है। जहाँ तक नेताओं का सवाल है, आपने इतने सारे नेताओं के नाम गिना दिए भाजपा के, कांग्रेस के गिना दीजिए। कांग्रेस में जो नेता थे गिने चुने, वो जो है, जो दो बड़े नेता थे अपने क्षेत्रों तक सीमित होकर रह गए। आपकी जो नया नेतृत्व उमंग सिंगार और जीतू पटवारी है, जीतू पटवारी घूमते दिख रहे हैं, उमंग सिंगार दिख ही नहीं रहे कहीं। बाकी जो नेता बचे हैं, अजय सिंह, अरुण यादव बता दो आप, कांतिलाल भूरिया जी। अच्छा, तो ये कहाँ है, कहाँ प्रचार कर रहे हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इनके पास कौन से नेता है, कौन से प्रचार कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं दिख नहीं रहा है। जबकि भाजपा तो दौड़ लगाए हुए, भाजपा की देखो पूरा प्लान तैयार कर रखा है, और अभी भी बैठकों से लेके, सम्मेलनों से लेके, सभाओं से लेके, दरवाजे तक जाने से लेके भाजपा निश्चित तौर पर बहुत आगे है। और जैसा माहौल है, जैसा दिख रहा है, अब कांग्रेस भाजपा का मुकाबला कर पाएगी ये तो कहीं लगता नहीं है। ये तो पब्लिक से ही कोई आवाज उठ जाए, पब्लिक कुछ सोच ले, कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, वरना प्रचार अभियान। अब ये बताइए प्रवीण जी, इससे ज्यादा हद क्या हो सकती है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, मंच पे जो आप बैनर लगा रहे हैं, वही सवाल लेके जा रहा था प्रत्याशी का फोटो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमने बिल्कुल नहीं, वही सवाल लेके जा रहा था मैं जितेंद्र जी के पास। जितेंद्र जी, ये आपको चुभने वाला सवाल लग सकता है बेशक, लेकिन एक गंभीरता भी दिखाता है। आप देखिए कि चलिए हम बहुत छोटा संगठन है या बहुत छोटे उस पर हम काम कर रहे हैं आपके बड़े संगठन की तुलना में, लेकिन ऐसी चूक नहीं होती कि हम दूसरे चैनल की खबरें चला दें या कोई दूसरे चैनल का हेड हमारे यहाँ दिख जाए लाइव करता हुआ। तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद है भाई कि अगर फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो लगा के भले हटा लो आप बाद में, लेकिन ये क्या चल रहा है भाई पार्टी में?
प्रवीण जी, सबसे पहले तो निगम जी ने जो सवाल उठाए हैं निश्चित तौर पर उनको समझना जरूरी है। वरिष्ठता पत्रकारिता का उनके पास अनुभव है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम बहुत पहले से इस प्रचार में लगे हुए थे और कोई भी चुनाव हो वो मुद्दों पर होता है। और आज इस देश में आप खुद बताइए, निगम जी बताएंगे कि किस तरीके से आज मुद्दों की कमी है क्या? इस देश में महंगाई को बताने की जरूरत है क्या? इस देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जब बात हुई थी तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। लेकिन आपने जब अमित शाह से पूछा कि आप बंगाल में 200 पार की बात कर रहे थे, आप दिल्ली में 400 पार की बात कर रहे थे, क्या हुआ उन नारों का? तो उन्होंने कहा कि ऐसे नारे हम अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए लगाते हैं, ये जुमले होते हैं। तो निश्चित तौर पर 400 वाला भी जुमला है। दूसरी चीज, इस सरकार को बेनकाब करने के लिए हमने लगातार 2-2 बार यात्राएं की हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने एक बार पैरों से देश को नाप दिया, दूसरी बार दूसरी यात्रा की। हमने खुद ने घर घर चलो अभियान के माध्यम से एक एक घर में साकल कुंडी बजा करके ये बताया है कि सरकार धोखा कर रही है देश की जनता के साथ। हमने गांधी चौपाल लगाई है, 55,000 गांधी चौपाल इस मध्य प्रदेश में लगाई है और बताया है कि सरकार को क्या करना चाहिए था, सरकार क्या नहीं कर रही। नोटबंदी में इस देश ने ठगा महसूस किया। सर जल्दी में खुलस्ते भी बोल दीजिए, फिर ये वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है, कैसे हुई ये चूक? प्रवीण जी आप इस समय संपादक की कुर्सी पर बैठे हैं, आपके पीछे स्क्रीन चलता रहता है। कई बार किसी टेक्निकल मिस्टेक के कारण तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पीछे कांग्रेस का बैनर तुरंत जीतेन जी तुरंत गिन कर लेते रायन जी को। रायन जी, इसमें कोई आप ऐसे इनके लोग पकड़ के जो रोज ले आते हो कहीं ऐसा, तो वो जो ग्राफिक्स बनाने वाला है, जो बैनर पोस्टर पंपलेट बनाने वाला है, वो कहीं आपसे मिला हुआ तो नहीं था? मजे तो नहीं ले रहे हो आप लोग? नहीं सर, मजे नहीं। मैं तो जितेंद्र जी की बुद्धिमानी का कायल हूँ। वो कह रहा है कि टेक्निकल स्क्रीन या कोई टेक्निकल नहीं, वो तो प्रिंटेड था। उसमें बनाते समय वहाँ का जिला कांग्रेस अध्यक्ष होगा या जिसको जिम्मेदारी दी गई होगी, दे दूंगा इनके बाद दे दूंगा सर, बात पूरी सुन लेते हैं। हाँ बोलो रायन जी, बोलिए। तो ये तो आप भी समझ रहे हैं कि इसमें कोई टेक्निकल नहीं। एक तो क्या है, कांग्रेस के लोग गलती स्वीकार करना नहीं जानते। वो बात आपने पूछी वहां की कि ये गलती के जो वो जा रहा है दूसरे ट्रैक पे। दूसरी चीज, राहुल गांधी की यात्रा की बात कर रहे थे, तो जहां वो यात्रा है कि उनके परिणाम क्या हुए वो आप जानते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये इनको पहले समझना होगा कि आज आपकी रीति नहीं बची, नीति नहीं बची। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात त्यागी साहब ने कही कि जो लोग एग्रेसिव थे या जो कांग्रेस को डिफेंड कर सकते थे वो लोग आज साथ नहीं है। सबसे बड़ी बात, गौरव वल्लभ जी जो प्रवक्ता थे कांग्रेस के, काफी आक्रामक शैली में बहुत सारे नाम खींच के ले आए भाई आप, वो अलग मसला है। नहीं लेके नहीं आ गए सर। आपने उनका बयान सुना होगा कि जब उनसे ये कहा जाता है कि आपको सनातन के खिलाफ बोलना है, तो एक आदमी, अब तो हमको ये डर लगता है कि अभी आज जीतेंद्र जी हमारे साथ बैठे, कल वहां ना बैठे हो, जिस तेजी से चल रहा है। खैर 30 सेकंड जल्दी से, जीतेंद्र जी बिल्कुल फिसल रहा है, फिर एक उनका त्यागी साहब का रुख करूंगा क्लोजिंग के लिए। जीतेंद्र जी बोलिए जल्दी। मेरी 1 सेकंड की बात सुनिए। देखिए प्रवीण जी, मेरा ये कहना, आज आप इतने करेंगे, छोड़ पोस्टर छप के उसका एक पन्ना हमारे पास प्रूफ रीडिंग के लिए आया। हमने एक एक मात्रा चेक की, सारे फोटो चेक किए, इसके बाद उसको आदेश दिया प्रिंट करने का। वो ट्रक में भर के हमारे पोस्टर्स लाया और उस पोस्टर को लेकर के वो मंच पर गया, उसने उसको वहां टिकाया और गलती का एहसास हुआ। हमने उससे कहा ये क्या हुआ, उसने भी माफी मांगी, हमने पोस्टर बदल के लगा दिया। अब इनका दिवालियापन देखिए, उसमें भी ये कह रहे हैं कि हम उनका फोटो लगाएंगे। हम उनका फोटो क्यों लगाएंगे भैया? सर क्लोजिंग रिमार्क के लिए मैं एक बार दिनेश जी की बात जाऊंगा। दिनेश जी, बात उतनी सहज है जितना आप बता रहे हैं जितेंद्र जी? नहीं, मुझे वो दूसरी संभावना ज़्यादा लगती है। जैसे अभी आपने पूछा था कि कोई वो बनाने वाला तो मिला हुआ नहीं है। आजकल भाजपा क्या कर दे कुछ भरोसा नहीं है। हो सकता है जहां बैनर पोस्टर बनते हो वहीं सेट कर दिया हो आदमी को, तो उसने जो लगा के दिया फग्गन सिंह कुलस्ते, क्योंकि कांग्रेस ही जानबूझ के नहीं लगा। या तो कांग्रेस छोड़ने वाला ऐसा कर सकता है या भाजपा कोई आदमी कर सकता है। तो गलती जो हुई है तो किसी भी तरह की हो सकती है, इसमें अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन हास्यास्पद हो गई, माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे रोकना पड़ेगा दिनेश जी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
जिस बात से हमने अपनी बात शुरू की थी उस पर ही समापन भी करेंगे कि जितनी भी स्किल वाली फील्ड है, जिस भी तरह की, जहां आपको प्रूफ करना होता है, वहां राहुल गांधी का यह बयान बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाके खड़े करके आप पब्लिक के बीच अगर उसे पब्लिक को तय कर देते हैं कि वो आकलन करे, तो जाहिर बात है कि पब्लिक आकलन करेगी तो वो योग्यता का करती है, जाति का नहीं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए VS TV।